दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। भाई मुझे हर जगह ये कमेंट, ये मैसेज देखने को मिल जाता है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। आपने अपनी मैथ्स कैसे सही करी थी? मेरी मैथ बहुत बेकार है। मतलब मेरी मैथ तो इतनी बेकार है कि मेरे से 2+2 4 भी नहीं होता। मैं कैसे अपनी मैथ्स को सही करूं? हम कौन सी गलतियां करते हैं प्रिपरेशन के दौरान कि हम अपनी मैथ को बिल्कुल बद से बदतर बना लेते हैं, और जब हम तैयारी शुरू करते हैं उसी टाइम पे हम हार मान जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो बेकार चीज है ना, वो दुनिया में बस मैथ ही है। मैथ के बिना तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक बात को समझ के चलिए कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, यूपीएसआई हो, आरपीएफएसआई हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, कोई भी पेपर हो, आपको मैथ जरूर आनी चाहिए। क्योंकि मैथ हर जगह पूछी जाती है, थोड़ी कम ज्यादा कम हर जगह है। अगर आपकी मैथ बेकार है तो सबसे पहले तो आप लोग अंडर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरी तैयारी ही पूरी नहीं है, क्योंकि मैथ आपकी खराब है। जीके किसी को वैसे भी नहीं आती, तो रह ही क्या गया। अगर मैथ खराब है तो आपकी रीजनिंग में भी गड़बड़ी रहेगी। ऑलमोस्ट भारत के हर एग्जाम में मैथ जरूर आती है, 90% मैथ जरूर से जरूर आती है। तो फिर आप लोग उस एग्जाम की तरफ भागेंगे जहां पे मैथ्स नहीं आती। तो इन चीजों से हम कैसे बचें? मैंने पर्सनली अपनी मैथ्स कैसे सही करी थी, क्योंकि तैयारी के दौरान ऐसा होता है ना कि अगर हम दूसरे की गलतियों से सीख जाएं तो ज्यादा बेस्ट रहता है। अगर तुम खुद गलतियों से सीखोगे तो जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी तुम्हारे लिए। लोग बुक्स पढ़ने की सलाह क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि जो दूसरे लोग जो गलतियां कर चुके हैं, दूसरे लोगों का जो एक्सपीरियंस है, उससे हम कुछ ग्रैस्प कर लें, उससे हम कुछ गेन कर लें। तो आज भी हम लोग अपनी मैथ्स को जो सोच के चलते हैं ना कि मेरी मैथ ऐसी हो जाए, मेरी मैथ वैसी हो जाए, वो कैसे होगी? वो होगी मेहनत से। वो मेहनत कैसे करनी है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है मैथ्स के साथ, उसके बारे में मैं बात करूंगी। देखो, सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो, सबसे पहली गलती जो मैंने भी करी थी, वो ये था कि हम लोगों के टीचर से डिसाइड नहीं होते। कभी तो हम राकेश यादव सर से पढ़ लेते हैं, कभी हम आदित्य रंजन सर से पढ़ लेते हैं, कभी हम साहिल सर से पढ़ लेते हैं, कभी हमें लगता है कि वो फलाना यूट्यूबर या फलाना जो टॉपर है वो उसने बताया कि राहुल तेवतिया सर तो बढ़िया पढ़ा रहे थे आरडब्ल्यू वाले, उनसे पढ़ लेते हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, ये सारे टीचर जितने भी मैंने नाम लिए, सारे टीचर एकदम बेस्ट टीचर है, एकदम अपने आप में मतलब बिल्कुल जो बढ़िया लेवल के टीचर कहते हैं ना, वो टीचर्स हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम में से सभी लोग इनमें से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन के लिए पढ़े हो, चाहे पढ़े जरूर होते हैं इन लोगों से। पर क्या सबसे पढ़ना सही है? सबसे पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। सबसे पहले तो अपना कोई टीचर डिसाइड करो। सबसे पहले अपना टीचर डिसाइड करो कि मुझे पर्टिकुलरली इसी टीचर से पढ़ना है। और जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें पर्टिकुलरली पता नहीं होता। बहुत रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिर्फ सीजीएल का ही पढ़ते हैं और सीजीएल की तरफ ही फोकस रखते हैं, उनका बाकी फोकस किसी भी तरफ नहीं होता। पर ज्यादातर बच्चे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पाया वो ये है, भाई कोई सी भी नौकरी मिल जाए। क्योंकि सत्य तो यही है, अब तुम लोग चाहे फेंकते रहो वो बात अलग है। सत्य तो यही है कि जब इंसान तैयारी कर लेता है, उसे 2 साल 3 साल हो जाते हैं, उसे लगता है यार कहीं जॉब मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। और ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये वाली जो थिंकिंग है, ये वाली थिंकिंग हमें और ज्यादा नीचे ले जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि जब हमारा गोल ही क्लियर नहीं होगा कि हमें पढ़ना किससे है, तो हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है और वो सबसे पहले उठाते ही उसने करा कि मतलब मान लो सपोज करो वो एनटीपीसी की तैयारी, उसने एनटीपीसी का कोर्स ले लिया, उसने एनटीपीसी का वो पढ़ा। अब उसके मन में आया कि नहीं, मैं इस साल जो सीजीएल आएगा ना मैं उसको ही भरूंगा। अब उसको बाकी के जो लोग हैं ना वो क्या कहेंगे, तूने तो एनटीपीसी का कोर्स लिया हुआ था, इसमें उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, तू सीजीएल का कोर्स ले लेता, तू उसका कोर्स ले लेता, तू उसका कोर्स ले लेता। सबसे पहले अपना वो टीचर डिसाइड करो जो आपको हर तरह का क्वेश्चन कराता हो, जो हर टाइप कवर करता हो, साथ ही साथ अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करता हो। और आपको सिलेबस मिलना चाहिए, आपको सिलेबस होना चाहिए आपके पास कि हर जगह क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या नहीं पूछा जा रहा। जैसे बहुत सारे पोर्शंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे एडवांस नहीं पूछी जाती पर अर्थमेटिक ही पूछी जाती है। तो तुम पहले अपनी अर्थमेटिक कंप्लीट करो,
और किसी एक सिंगल टीचर से करो। जैसे मैंने जब अपनी स्टार्टिंग करी थी तो बिल्कुल स्टार्टिंग जब मुझे पता नहीं था कि मुझे तैयारी करनी है, कि एक दिन वैसे ही बैठ के, तो सबसे पहले जो मुझे वीडियो दिखी वो दिखी मुझे राकेश यादव सर की। राकेश यादव सर ने परसेंटेज कराया हुआ आज से बहुत साल पहले, वो 12-13 घंटे की आई थिंक वीडियो है। तो मैंने उससे स्टार्टिंग करी, मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए, उसके बाद वो कॉपी बंद, फिर कोई तैयारी नहीं। फिर ऐसे भागते दौड़ते इधर उधर घूमते घामते, फिर देखा किसी दिन आज तैयारी कर लें कुछ, फिर तैयारी करी, फिर देखा हमने वहां पे राकेश यादव सर के दूसरे चैप्टर को, प्रॉफिट एंड लॉस को। अब वो जो एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले जो मैंने परसेंटेज पढ़ रखा था उसको मैंने रिवाइज नहीं किया, सीधा आगे किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। उसके बाद एग्जामपुर पे एक अभिनंदन सर थे, ठीक है, अभिनंदन सर से पढ़ा, अभिनंदन सर के सारे नोट्स बनाए। फिर मेरे दिमाग में क्या आया, नहीं यार ये भी सही नहीं है, इन्होंने भी पूरा नहीं कराया हुआ। क्यों, मैंने गलती क्या करी थी, मेरी गलती कहाँ जा रही थी, मेरी गलती एक जगह जा रही थी कि मैं अपने टीचर पे भरोसा नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था इसने पूरे क्वेश्चन नहीं करवाया, इसने पूरे क्वेश्चन नहीं करवाया, इसने पूरे क्वेश्चन नहीं करवाया, जबकि कमी मेरे में थी, रिवीजन मैंने नहीं करी थी। अगर मैं उसी समय पे रिवीजन कर लेती तो मुझे बहुत फायदा होता, पर मैंने रिवीजन नहीं करी। मुझे लगा यार एक क्वेश्चन नहीं आ रहा ना अगर, तो हम अपने टीचर पे डाउट करने लग जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं, आप अभिनंदन सर से पढ़ रहे हैं, आप RW वाले राहुल तेवतिया भैया से पढ़ रहे हैं, या फिर आप आदित्य रंजन साहब से पढ़ रहे हैं, आप जो ये क्या नाम है गगन प्रताप सर हैं उनसे पढ़ रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपने टीचर पे भरोसा करो कि मेरा टीचर मुझे बेस्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपने टीचर पे भरोसा करो, उसके बाद उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होता। सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस आप अपने चिपका लो यार, दीवारें भर घेरो। क्या करना है तुम्हें इन दीवारों का, सिलेक्शन हो गया तो कुछ हटा देना, फाड़ देना इनको। अभी क्या करना है, यहाँ पे चिपकाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मैथ में करने कितने चैप्टर है। आ रही है बात समझ में। दूसरी चीज जो आप लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप लोग कैलकुलेशन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। आज से अभी से अपना एक नियम बना लो अगर तुम्हें अपनी मैथ्स को स्ट्रांग करना है, क्योंकि मैथ समय लेगी। मुझे एक टीचर थे, उन्होंने एक कहा था, एक भैया थे, मतलब मैं ग्राउंड जाती थी तो वहां पे एक भैया थे, वो उन्होंने एक बार बोला था कि काजल तू जिस चीज को समय देगी ना वो चीज तेरी हो जाएगी। और वो बात मुझे आज तक याद है, वो बात मुझे आज तक याद है कि तू जिस चीज को समय देगी वो चीज तेरी हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई घर हो जो आपको लेना हो। आप जिस चीज को समय दोगे ना वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। और समय ऐसे नहीं कि देखना है बस मैथ 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 मैथ, ऐसे नहीं, उसको तैयार करना है, उस चीज को एक्चुअली में अपना टाइम दे रहा है। अगर हमारी मैथ कमजोर है तो वो क्यों है, उसके गुनहगार हम हैं, उसके जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हमने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया। हमने मैथ क्या है, मैथ सिर्फ 4 चीज है, गुणा भाग जमा और घटा, ये 4 ही तो चीज है। इससे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है बताओ। अगर आप परसेंटेज चैप्टर उठाओ उसमें क्या है, 1/100 × 10, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, यही 4 चीजें तो हैं। तो क्या हम ये 4 चीजें सही नहीं कर सकते? इतनी भी हार्ड नहीं है मैथ, हवा नहीं है मैथ। मेरी मैथ कमजोर है, मेरी मैथ कमजोर है, अरे भाई कैसे ठीक होगी? तूने ठीक करने की कोशिश करी। अब से आज से डेली एक नियम बना लो कि मैं डेली के अपने 15 मिनट दूंगा कैलकुलेशन को, उसमें मेरे टेबल अच्छे होने चाहिए। मैंने 17 पंजे पूछा तो तुम्हारे मुझे तुरंत निकलना चाहिए 85, ऐसे नहीं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, ये कर रहे हो फिर क्या फायदा यार, कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक्चुअली में करना चाहते हो, अगर आप एक्चुअली में अपनी मैथ्स को सही करना चाहते हो, तुम्हें टेबल्स 25 तक एटलीस्ट बिल्कुल मुंह जुबानी याद होने चाहिए। दूसरी चीज, तुम डेली की डेली स्क्वायर की और उसकी प्रैक्टिस करो, चाहे तुम्हें याद हो गए हैं। तुम लिखो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है। तुम 26 का स्क्वायर लिखो, 23 का स्क्वायर लिखो, तुम डेली लिख के देखो 20 तक के क्यूब। साथ ही साथ अपने डेली, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। इस टाइप के जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे और टाइमिंग लगा के करोगे तो तुम्हारा मैथ 10 दिन में ही इंप्रूव हो जाएगा। तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा मैथ तो सही है। आ रही बात समझ में? तो जब तुम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तभी तो मैथ्स में कुछ इंप्रूवमेंट होगा। अब चलो ठीक है, हमने टीचर भी चूज कर लिया, हमने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी कर ली, अब भी मेरे मार्क्स उसके हिसाब से सही नहीं आ पा रहे जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं। सपोज करो मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं या मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं, मान लो मेरे अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे उसमें,
मेरी मैथ्स अभी भी बेकार ही चल रही है, मेरे अभी भी क्वेश्चन काफी गलत हो रहे हैं। अब क्या करें? अब आप जो गलती कर रहे हैं वो कर रहे हो रिवीजन ना करने की। मैंने भी ये गलती करी थी। मैंने बताया कि जब सबसे पहले मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैंने अभिनंदन सर के नोट्स लिए जो एग्जाम्पल में थे जब मैंने उनसे पढ़ा तो उन्होंने एक बात बोली, मुझे नहीं, मतलब सबको ही यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब से ही मैंने पढ़ा था, मैंने कोई कोर्स वगैरह किसी का भी नहीं लिया था। तो उन्होंने एक बात बोली कि भाई तुमने इन्हें 5 बार किया है, तुमने इन क्वेश्चंस को 5 बार किया है। अब मैंने मन में सोचा यार नहीं किया 5 बार नहीं किया। तो सर ने कहा पहले तुम 5 बार करके आओ, पहले तुम 5 बार करके आओ, जब तुम इनको 5 बार कर लो तब उसके बाद कुछ सोचना। फिर उसके बाद हालांकि मैंने टीचर चेंज कर लिया था क्योंकि मेरा मैथ्स का कंसेप्ट थोड़ा जो है वो क्लियर होने लग गए थे। तो उसके बाद मैंने मोहित सर से यूपीएसआई के लिए तैयारी करी थी। उन क्वेश्चनों को लिटरली मेरे पास अभी भी ये रखा हुआ है, मैंने आपको कई बार दिखाया है। लिटरली लोग देखो, तुम ऐसे मानोगे नहीं, कई बार दिखाया है। मतलब इन क्वेश्चनों को ना फिर मैंने कम से कम 7 से 8 बार किया, ठीक है, 7 से 8 बार किया। और जब तक पूरा नहीं हो जाता था ना तब तक छोड़ देंगे। देखो ऐसे पेपर लगा के, यूं लगा के 7 से 8 बार टिक 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 टिक। और मैंने एक तुम्हें बताया था कि एक पेन पेपर लेके ना सारे के सारे वो लिखो, डिटेल लिखो अपनी, और इस तरीके से लगाओ, ऐसे जैसे आपने लगा दिया नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, एवरेज, ये सब लगा दिया। इसके आगे से लाइन खींचो, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, रिवीजन 5। जब तक तुम 5 बार रिवीजन नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें मैथ ही समझ में नहीं आएगी। अगर तुमने 5 बार कर लिया ना कोई चैप्टर, नंबर सिस्टम कर लिया, यूनिट डिजिट कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम कर लिया, एवरेज कर लिया, तो उसके बाद तुम्हें कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम सब कर दोगे अपने आप ही। पहले मैथ को 5 बार कंप्लीट करो, एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करो, दूसरी बार जब तुम्हें करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगेगा, मानते हैं। उसके बाद चीजें और आसान होती चली जाएंगी, अब ये जो इतनी मोटी कॉपी है ना, ये इतनी पतली सी कॉपी आ चुकी है मेरे पास, अभी है नहीं तो मैं दिखाती। इतनी पतली सी कॉपी में मेरी मैथ आ गई थी क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि मतलब रेशियो प्रोपोर्शन से मेरे सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे थे, कि जो मुझे बार बार रिवाइज करने के बाद बचे थे, कि जो मुझे ऐसा लगता था कि इनमें डाउट रह रहा है और इनको मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी मेरे पास डाउट ही नहीं बचता था। आपको बात समझ में आ रही है? ये लेवल आपका भी आ सकता है, पर इस लेवल में लगेगा टाइम, कम से कम लगेंगे 6 महीने। और तुम्हें चाहिए चूरन, तुम्हें चाहिए ऐसा कोई चूरन यूं करके दे दे, तो कोई यूं बता दे आओ मेरे पास, तुम्हारी मैथ सही हो जाएगी। तुम चाहते हो इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ नहीं होएगा, तुम्हें घिसना पड़ेगा। जिस चीज को समय दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, तो वो समय तुम्हें देना होगा, इस बात को समझ के चलो, वो समय तुम्हें देना होगा। मैथ्स की सबसे पहले अपने टीचर डिसाइड करो, दूसरी चीज अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दो। डेली 15 मिनट आप कैलकुलेशन करोगे डेली। और अगर आपको दिक्कत लग रही है ना, मतलब मोटिवेशन नहीं बन रहा, तो डेली लिख लो, मतलब एक जो अपना शेड्यूल डालते हैं ना उसमें लिख लो डेली 15 मिनट कैलकुलेशन, टिक लगाते जाओ। जब हम टिक लगाते हैं ना किसी भी चीज पे, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। हमें ऐसा लगता है कि मैंने जो टास्क सोचा था अपने मन में, वो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है। आपको इस बात को समझ में आ रहा है? उसके बाद आप रिवीजन कर लो। अगर आप अपनी मैथ एक बार कंप्लीट कर चुके हो, आप अपना सिलेबस पूरा अर्थमेटिक का एक बार कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। ये ही है, कुछ अलग नहीं है। ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, उस बुक में से क्वेश्चन आते हैं, उस बुक में से क्वेश्चन आते हैं, भाई हर जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर तीसरी बुक सेम है, सबने वही क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। आप इस बात को समझ के चलो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को फॉलो कर लेना। अगर 10 दिन में आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखे ना, कमेंट में गाली देके जाना, इससे ज्यादा क्या कहें यार। आप कमेंट में बता के आना कि 10 दिन बाद आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको 10 दिन बाद थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ ना, तो चैनल पे वीडियो डालना बंद कर देंगे, और बताओ, पर होगा जरूर। अगर तुमने मैथ को 2 बार भी रिवाइज किया होगा ना, तब भी तुम्हें अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, पर तुम्हें समय देना पड़ेगा, और हम समय नहीं देना चाहते, हमें चाहिए चूरन। कोई ऐसे कुछ बता दे, ऐसे नहीं होता। एक बार मेहनत सबको करनी पड़ती है, एक बार मेहनत करो। ये 2025 आने वाला है ना, इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। आप ये समझो, अगर आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हो, बच्चा जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स है, भाई तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है, ढंग से तैयारी करो, रिवीजन करो, तुम सब कर दोगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछना। जय हिंद।